सकुरा एक डॉक्टर है जो लोगों के इलाज और अपने हार्डवर्क के लिए मशहूर है। वो अपने काम और पेशेंट्स के साथ दिन रात बिजी होती है। उसके पास तो अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। इतना बिजी रहने की वजह से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उससे चिढ़ने लगे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट्स का ध्यान रखना उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक रात जब वो क्लिनिक में काम कर रही होती है, पीछे से कोई आकर उसे गोली मार देता है। सकुरा आगे की तरफ देख रही होती है तो गोली उसकी पीठ चीर कर चेस्ट से निकल जाती है। ऐसा लगता है कि वो जगह पर गिरकर मर जाएगी, लेकिन कुछ अनबिलीवेबल होता है और क्लिनिक में टाइम थम सा जाता है। तभी हमारे मौत के देवता शिनिगामी की एंट्री होती है। सकुरा ये देखकर परेशान हो जाती है। शिनिगामी कहते हैं कि वो जल्द ही मरने वाली है, लेकिन वो उसे 15 सेकेंड दे सकते हैं कातिल को पकड़ने के लिए। ये तो बड़ा ही मुश्किल चैलेंज होगा। 15 सेकेंड में तो सकुरा कातिल को शायद ही पहचान सकती है, उसे पकड़ना तो दूर की बात होगी। सकुरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे किसी भी हाल में जानना है कि उसे कौन मारना चाहता है। वो कहती है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसका कोई दुश्मन भी नहीं है। शिनिगामी उसे 15 सेकंड के रूल के बारे में बताने लगते हैं। जैसे ही टाइमर शुरू होगा, सकुरा को किसी भी तरह कातिल का पता लगाना है। सकुरा अपनी मर्जी से टाइम को पॉज और शुरू कर सकती है 15 सेकंड खत्म होने तक। इसका मतलब है कि वो एक स्टेप खत्म करके टाइम को पॉज कर अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच सकती है। रूल सुनने के बाद सकुरा को लगता है कि शायद वो कातिल को पकड़ लेगी। अगले सीन में टाइमर शुरू हो जाता है और सकुरा अपने पहले टास्क के लिए तैयार हो जाती है। वो पलट कर देखना चाहती है कि उसे किसने मारा। वो हिलने की कोशिश करती है तो गोली का दर्द उसे जोर से महसूस होता है और वो तड़प जाती है। इसका मतलब है कि जब वो टास्क पूरा करने के लिए टाइमर स्टार्ट करेगी तो उसे दर्द भी झेलना होगा। टाइमर पॉज करती है तो देखती है कि 1 सेकेंड ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। पहले से मुश्किल टास्क और भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अब 14 सेकेंड्स ही बचे हैं। सकुरा हार मानने वालों में से नहीं है। शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा करके वो कैसे भी पलट जाती है और टाइमर पॉज होता है। उसे यकीन नहीं होता कि किलर उसकी एक पुरानी पेशेंट की बेटी किम है। हमें बताया जाता है कि किम की मां को डिप्रेशन था और वो सकुरा से रेगुलरली दवाइयाँ लेती थी, लेकिन महीनों तक इलाज करने के बाद भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। तो सकुरा ने उसकी दवाई की डोसेज बढ़ा दी और कुछ दिनों बाद किम की मां ओवरडोज से मर जाती है। किम को उसकी मां जमीन पर मरी मिली थी तो ये देखकर वो पागल सी हो गई। उसी दिन किम ने सकुरा को मारने का ठान लिया था। सकुरा शिनिगामी से कहती है कि किम उसकी मां की मौत का बदला ले रही है। वो कहती है कि वो बेकसूर है और वो किम को पुलिस से गिरफ्तार करवाना चाहती है। अब सकुरा का एक ही टारगेट है कि वो कैसे भी किम को उसे मारने के लिए फंसा सके। टाइमर में सिर्फ 13 सेकंड्स बचे हैं, लेकिन उसके पास एक धांसू प्लान है। वो टाइमर शुरू कर देती है और जमीन पर पाउडर फेंक देती है। वो क्लिनिक की लाइट्स भी बंद कर देती है जिससे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर किम अंदर आए तो पाउडर पे पैर रखेगी और कदमों के निशान से पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेगी। इस टास्क को खत्म करने में सकुरा को 2 सेकंड लग चुके हैं। अब वो पुलिस के लिए और भी सबूत छोड़ना चाहती है। वो टाइमर शुरू करके टेबल की तरफ जाती है और उस पर किम का नाम लिख देती है। अब वो टाइमर पॉज करती है तो सिर्फ 8 सेकंड बचे हुए हैं। शिनिगामी कहते हैं कि टेबल पर नाम लिखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि किम टेबल पर अपना नाम देखते ही उसे मिटा देगी। सकुरा कहती है कि अभी भी उसके पास एक बैकअप प्लान है। वो टाइमर शुरू करके टेबल पर फ्लावर पॉट को तोड़ देती है और फूलों से किम के नाम को ढक देती है। फिर वो मार्कर भी फेंक देती है ताकि किम ढूंढ ना पाए। सकुरा कहती है कि अगर अब किम को अपना नाम मिटाना होगा तो उसे टेबल पर से दूसरा मार्कर यूज करना होगा, और क्योंकि दोनों मार्कर के इंक अलग है, पुलिस की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट छेड़छाड़ का पता आसानी से लगा लेगी। शिनिगामी को लगता है कि आइडिया तो कमाल का है, लेकिन किम इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। सकुरा को कुछ और भी करना होगा। उसके पास अब 7 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा समय बचा है। कुछ देर सोचने के बाद सकुरा को एक और आइडिया आता है। वो टाइमर को शुरू करके 2 फूलों को सॉकेट में लगा देती है और बकेट में रखे पानी को फर्श पर गिरा देती है। फिर वो टाइमर रुकाती है तो अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। अब उसे पक्का मालूम है कि उसका प्लान काम करेगा। वो बताती है कि टेबल पर जो लिखा है देखने के लिए किम को फूल हटाने होंगे और जब वो ज़मीन पर पड़े पानी में पैर रखेगी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। सकुरा को लगता है कि करंट का झटका काफ़ी होगा किम को मारने के लिए। ये देखकर मौत के देवता भी इम्प्रेस होकर तालियां बजाने लगते हैं। सकुरा को अब भी थोड़ा डाउट है। बचे हुए 5 सेकंड में वो पुलिस के लिए और भी सबूत छोड़ना चाहती है।
वो एक फूल लेने आगे बढ़ती है तो किम उस पर एक और गोली चला देती है जो फिर से उसकी छाती के आर पार हो जाती है। असल में जब सकूरा टेबल पर से फूल लेकर पलटती है, किम को लगता है कि वो उस पर हमला करने वाली है और डर कर वो बेचारी डॉक्टर पर फिर से गोली चला देती है। सकूरा मौत के बिल्कुल करीब है और टाइमर पर 1 सेकंड से भी कम का समय बचा है। शिनिगामी कहते हैं कि अब उसे और स्ट्रगल नहीं करना चाहिए और कुछ करने के लिए वैसे भी टाइम नहीं बचा है। सकूरा मान जाती है लेकिन मरने से पहले वो किम को सच्चाई बताना चाहती है। सकूरा पूरी जान लगाकर आगे जंप करती है और जमीन पर से एक एनवलप उठा लेती है जिसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। वो किम के लिए कुछ मैसेज भी लिखना चाहती है लेकिन मार्कर हाथ में लेते ही टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो दोस्तों तो जाहिर है स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगले सीन में किम संभल कर अंदर आने लग रही है। वो रूम की हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे एहसास हो जाता है कि सकूरा ने क्लिनिक में कुछ चेंजेस किए हैं। किम भी बड़ी ही शातिर है। वो सकूरा के स्लीपर्स पहन लेती है ताकि खुद के पैरों के निशान ना छोड़ दे। अंदर आती है तो बिखरे हुए टेबल पर अपना नाम देखकर उसे मिटाने जाती है। टेबल का मार्कर हाथ में लेते ही वो समझ जाती है कि ये अलग मार्कर है। रूम में देखने पर उसे सकूरा का फेंका मार्कर मिल जाता है। सकूरा के बनाए 2 जाल से तो किम बच चुकी है। वो मार्कर लेकर अपना नाम काटने लगती है और जैसे ही टेबल को छूती है उसे फर्श पर पड़े पानी के वजह से जोर का झटका बड़े जोर से लगता है। वो मरती तो नहीं लेकिन बेहोश जरूर हो जाती है। कुछ घंटों बाद सिक्योरिटी गार्ड के कदमों की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुलती है। वो घबरा कर उठती है और सबसे पहले टेबल पर से अपना नाम काट देती है। वो जाने ही वाली होती है तभी उसकी नज़र सकूरा के हाथ में रखे एनवलप पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये भी कोई सबूत होगा तो वो एनवलप लेकर भाग जाती है। किम अपने घर आकर एनवलप खोलती है और पढ़ते ही बुरी तरह रोने लगती है। असल में ये लेटर उसकी बीमार माँ का लिखा हुआ है। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी किम पर बोझ बन चुकी है, इसलिए वो सकूरा की दी दवाई लेना बंद कर देती है जिससे वो और भी डिप्रेशन में चली जाती है और जब डिप्रेशन उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वह जहर खाकर मर जाती है। लेटर पढ़ने के बाद किम को भारी सदमा होता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ली है जो सिर्फ उनकी मदद कर रही थी। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्हें ज़मीन पर एक कागज़ मिलता है जिस पर किम का नाम लिखा होता है। इसका मतलब है कि किम को उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दरअसल किम का नाम पेपर पर शिनिगामी ने लिखा था क्योंकि वो सकूरा से बेहद इम्प्रेस हुए थे और नहीं चाहते थे कि निर्दोष सकूरा की मेहनत मिट्टी में मिल जाए। भाई इस एपिसोड में तो सकूरा क्या और किम क्या, ये दोनों तो शर्लॉक होम्स और एसीपी प्रद्युमन के दिमाग को भी फेल कर देंगे। आई होप आपको ये कोरियन सीरीज़ का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।